बेतिया राज्य की संपत्ति को अब राज्य सरकार में निहित किया जाएगा। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि बेतिया बिहार के 2 जिले पश्चिम चंपारण एवं पूर्वी चंपारण में अवस्थित है। इसके अतिरिक्त सारण, सिवान, गोपालगंज एवं पटना में भी कुछ भूमि है। उत्तर प्रदेश के भी कतिपय जिलों यथा इलाहाबाद, बस्ती, फैजाबाद, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, मिर्जापुर एवं वाराणसी में भी बेतिया राज्य की भूमि एवं परिसंपत्ति अवस्थित है। नमस्कार दोस्तों, बिहार जमीन सर्वे को लेकर एक ऐसी कि न्यूज निकल कर आ रही है जिसको जान के आपको बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है। खास तौर बेतिया राज के लोगों को और भी परेशानी होने वाली है। और हालांकि ये बात केवल बेतिया राज के लिए नहीं है, हर जगह के लिए है। अगर आप भी ये गलतियां करेंगे तो जैसा बेतिया राज का जो हुआ है इस समय प्रॉब्लम में, वैसे आप भी पड़ सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले ही वीडियो में बताया था कि बेतिया राज में कि लगभग जमीन का जो भी जमीन है उस पे मालिकाना हक नहीं दिखाया जा रहा है, वो सरकारी होने वाला है। कितना होने वाला है, कब होने वाला है, इसका कोई कि पता नहीं था, इसलिए उसको कंप्लीट नहीं बताया गया था। अभी क्या है उसके बारे में सारी जानकारी हो चुकी है। इस पे कि आदेश जारी हो चुका है। बेतिया राज में लगभग दोस्तों 15,000 एकड़ जमीन कि सरकारी घोषित हो गया, यानी कि बिहार सरकार हो गया। अब इसके कारण दोस्तों लगभग 50,000 कि परिवार ऐसे हैं जो इसमें आते हैं, जो बरसों से वहां पे रह रहे थे, अब वो लोग बेघर हो जाएंगे। अब सोचिए कितनी गंभीर बात यहाँ पर है। यानी कि अगर आप बरसों से उस जमीन पे रह रहे हैं और कह दिया जाए कि क्या आपका यहाँ पे मालिकाना हक है, तो इसे भी आप कंफर्म नहीं कर सकते। और कंफर्म क्यों नहीं कर सकते? अगर आपसे कोई भी आपके जमीन के बारे में पूछे और आप उसका कोई भी डिटेल न दें, तो उस जमीन पे मालिकाना हक आपका तो रहेगा ही नहीं। तो बेतिया राज में 15,000 एकड़ जमीन कि सरकारी क्यों हुआ? यानी उसका कोई अभी तक मालिक ही नहीं है। कोई भी काम कि कागज के माध्यम से होता है, वहां पे कोई भी उसका मालिकाना हक ही नहीं प्रस्तुत किया। अभी 15,000 एकड़ जो जमीन था बेतिया राज में कि सरकारी हो गया, और लगभग 50,000 जो घर है यानी कि परिवार है वो बेघर हो गया। सरकार ऐसा क्यों किया और ये क्यों ऐसा कदम उठाना पड़ा, और क्या बेतिया राज को ही नहीं और भी जगह क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, सारी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। और जानकारी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, एक लाइक तो जरूर करें, और एक कमेंट ये कर दें कि आप किस जगह से वीडियो देखते हैं। जैसा कि बेतिया राज का बहुत सारा कमेंट आया था, तो उसके बारे में ये जानकारी हो गई। आप अपने जगह का भी कमेंट जरूर करें। तो चलिए, जो भी जानकारी निकली है इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और भी इसमें क्या न्यूज निकल कर आ रही है। तो हम आपको बता दें दोस्तों कि जो लगभग 15,000 एकड़ जो जमीन अभी सरकारी हुआ है, वो केवल बिहार का ही नहीं है। बिहार में देखिए सबसे अधिक जमीन कि बिहार में 6 जिलों का आया है। पूर्वी चंपारण और उत्तरी चंपारण में सबसे ज्यादा जमीन कि उसमें आया है। और हम आपको बताता कि यूपी में भी जो जमीन उसका की कब्जित में लिया गया है, सरकारी जमीन का मापी चल रहा था। तो जितना भी वो जमीन है वो यूपी का भी जमीन है, लेकिन सबसे ज्यादा जमीन कि बिहार का है। यूपी का हालांकि लगभग 150 एकड़ जमीन यूपी का है, लेकिन सबसे ज्यादा जमीन बिहार से ही यहाँ पे चिन्हित किया गया है। और हालांकि बताया गया इस सारी जमीन में लगभग 15,000 एकड़ जमीन में, उसमें से आधा जो जमीन था उस पे अतिक्रमण का मामला वहां पर सामने आया है। यानी कि अतिक्रमण लगभग आधे जमीन का हुआ है। अब मुझे दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि आधे जमीन का अगर अतिक्रमण का मामला सामने आया है, और आधे जमीन का क्या हुआ? जितने भी लोग जो बरसों से वहां पे जमीन पे रह रहे हैं, क्या उनका वहां पे कोई भी मालिकाना हक नहीं बनता? बहुत प्रॉब्लम है दोस्तों। ऐसा आपके पास न हो या आपके वहां पे न हो, इसके लिए क्या क्या जो सावधानियां हैं वो आपको बरतनी होंगी। देखिए, आप अपने जमीन पे कितना ही दिन से रहते हो, लेकिन उसका जो भी लीगली नोटिस है या लीगली कागज है उसको बनवाने का बेजोड़ प्रयास करें। बिना पैसे का दोस्तों, अधिक पैसा इसमें ना लगाएं, लेकिन आप एफर्ट पूरा डालें कि जो भी आपके जमीन का कागज वगैरह है वो आपके पास हो। और जमीन सर्वे में जरूर आपको कि भाग लेना है। अगर जमीन सर्वे में एक भी बार आप भाग लेंगे कुछ भी डॉक्यूमेंट की सहायता से, तो आपका जो भी जमीन है उस पे एक बार मालिकाना हक तो कम से कम शो करेगा। और जिस जमीन पे मालिकाना ही हक नहीं शो करेगा, सरकार की नजर में वो जमीन सरकारी ही होता है।
अब बात ये है कि ये सारी जानकारियां जो अपडेट और न्यूज़ के माध्यम से बताई जा रही है, जिसके लिए कोई प्रमाण अभी प्रकाशित नहीं हुआ है। जैसे न्यूज़पेपर में प्रमाण प्रकाशित नहीं हुआ है। हालाँकि बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जिसके माध्यम से पता चला कि डॉक्टर दिलीप जायसवाल डायरेक्ट इसके बारे में बोल रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था। तो इसके माध्यम से ये सारी बातों को कंफर्म किया जा रहा है। अब हालांकि इस पर मंत्री महोदय डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने विधानसभा के बाद जो है कि पत्रकारों से बाकायदा वार्तालाप किया और इसके बारे में सारी जानकारी उन्होंने दी। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, सबके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि 15,000 एकड़ जमीन जो है सरकार आगे लेकर क्या करेगी, है ना? ये बहुत बड़ी क्वेश्चन आ रही है। अभी सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है कि जो सरकार 15,000 एकड़ जमीन जो कि अपने कब्जे में ली है, जिसका कोई भी मालिकाना हक नहीं दर्शा रहा था, उस पे जो है कि लोगों के लिए ही बनाया जाएगा। जैसे कि कहीं यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, कहीं अस्पताल बनाए जाएंगे, कहीं स्कूल बनाए जाएंगे और कुछ जमीन जो है कि रोड वगैरह के मार्ग के काम में लिया जाएगा। हालांकि ऐसा न्यूज के माध्यम से पता चल रहा है और ये सरकारी अपडेट बताई जा रही है। यानी कि उस जमीन का सरकार क्या करने वाली है, तो लोक कल्याण ही करने वाली है। लेकिन मेरा एक ये है कि अगर उस पे कोई ऐसे जो कि घर चल रहे हैं, ये मेरा पर्सनल एडवाइस है, अगर इस पे कोई माने या ना माने, लेकिन जो भी वहाँ पे व्यक्ति ऐसे हैं, जो अपने परिवार का वहाँ पर यापन करते हैं बहुत पहले समय से, तो उनके जमीन का जो है कि बारीकी से जाँच होनी चाहिए और उनको हालाँकि ज़मीन दे देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे उनको प्रॉब्लम हुई है। हाँ, और जिस ज़मीन पे अतिक्रमण है और बहुत सारा ज़मीन जो है कि अगर कोई परिवार लिया है, अगर उनके जो कि यापन से भी अधिक है तो अलग बात है, लेकिन उनके रहने का व्यवस्था कराना ज़रूर चाहिए दोस्तों। इस पे अगर जो भी आप लोग सहमत हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जिस भी ज़मीन पे अतिक्रमण है, उस ज़मीन का तो सरकार ले ला, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो गरीब वगैरह परिवार है, जिससे वो बेघर हो जाएँगे, तो ऐसी ज़मीन का थोड़ा उन पे ध्यान देना चाहिए और अगर हो सके तो उनको वो ज़मीन उनको लौटा देना चाहिए। ऐसा मेरा पर्सनल है, ऐसा कुछ मैं दबाव के साथ नहीं बात कर रहा हूँ। अब सरकार के माध्यम से जो भी ज़मीन है उसको ये बताया जा रहा है कि उस पे लोक कल्याण का ही काम होगा। तो एक लोक कल्याण ये भी हो सकता है। सरकार को इस पे जो भी नया कानून लाना था, जो कि अतिक्रमण मुक्त कराने वाला था, वो कानून दोस्तों पारित हो चुका है। अब वो विधानसभा से निकल कर जाएगा उच्च सदन में और वहां से वो कानून का रूप ले लेगा। अब जो है कि जमीन जो है कि लगभग सोचिए आधा जमीन जो अतिक्रमण में है, यानी कि 7,000 एकड़, जिसपे लगभग 50,000 परिवार बसे हुए हैं, बस इनका ही प्रॉब्लम होने वाला है। लेकिन सरकार दोस्तों इस पे भी कुछ खास कदम उठाएगी और जो लीगली तरीके से होगा वो उनको जरूर प्रोवाइड कराएगी और जो लीगली तरीके से नहीं होगा उनको उनसे जमीन जरूर सरकार ले लेगी। तो अभी इस पे देखिए बहुत सारी बातें आने बाकी है। आप हमारे साथ जुड़े रहें ताकि जो भी अपडेट निकलता है वो अपडेट हम आपको समय से देते रहें। तो चलिए मिलते हैं किसी और एक नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।